जय श्री कृष्ण। सर्वोत्तम જ્ઞાનમ ચેનલમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શ્રાવણ માસની શુક્લ પક્ષની એકાદશી એટલે કે પુત્રદા એકાદશી વિશેની વ્રત કથા શ્રવણ કરીશું। આ કથા પ્રારંભ કરતાં પહેલાં એક નિવેદન છે કે જે કોઈ પણ આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે એ આ વિડીયોને અવશ્ય ચોક્કસ લાઈક કરશો, શેર કરશો અને કોમેન્ટમાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ અવશ્ય લખશો। તો ચાલો આપણે આ શ્રાવણ માસની શુક્લ પક્ષની એકાદશી પુત્રદા એકાદશીની વ્રત કથાનો પ્રારંભ કરીએ, श्रवण करिए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ के समय का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म की पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों के का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी ही प्रजा है, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से हम इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजावृंद, सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था।
वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी के गर्भधारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा महात्म्य बताया गया कि जो कोई भी मनुष्य निसंतान है वो मनुष्य भक्ति पूर्वक, श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक इस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम अनुसार करता है, उसे भगवत कृपा से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। यह अद्भुत महात्म्य इस पुत्रदा एकादशी का बताया गया। एकादशी का व्रत अति उत्तम है, उत्तम फल देने वाला है, सभी पापों का नाश करने वाला है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा हमने सुनी। इसी प्रकार के अनेक अन्य व्रत वगैरह की कथाएं और आगामी आने वाले व्रतों की महिमा को जानने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।